हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। देखिए, सीटेट की परीक्षा तो ऑनलाइन मोड पे होने वाली है और लास्ट ईयर भी ऑनलाइन मोड पे हुई थी। बट ऐसे सभी कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम को लेके हमारे मन में कई सारे डाउट होते हैं और वे सभी डाउट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्लियर करने वाली हूँ। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। एक शॉर्ट वीडियो है जिसके अंदर आप लोगों के सभी डाउट में कंसिडर करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम को लेके सबसे पहला डाउट जो आप लोगों का होता है वो ये होता है कि क्या ऑनलाइन एग्जाम में स्पेशली सीटेट की परीक्षा में आपको जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में दिखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन जो है आपको एक टाइम में एक ही लैंग्वेज में दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। और आप ऐसा नहीं कि इसकी लैंग्वेज आप बदल नहीं सकते, आपको ऊपर एक साइड में एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और जब आपकी यहाँ पे आंसर की आएगी तब आपने जिस लैंग्वेज में उस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, जैसे मान लीजिए कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन मैंने पहले सोचा कि मैं इंग्लिश मीडियम में दूंगी, बट बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो कि मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आया, तो मैंने उन क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ा। तो देखिए, हिंदी में पढ़ने के बाद मुझे वो क्वेश्चन समझ में आ गया और मैंने ऑप्शन का आंसर टिक लगा दिया। तो देखिए, जब मैंने टिक लगाया तो वो कौन सा मीडियम खुला था? हिंदी मीडियम। तो आपकी जो आंसर की आएगी, जब आपकी जो पीडीएफ आएगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसको आपने हिंदी मीडियम में टिक किया था वो हिंदी में दिखेगा और जो क्वेश्चन इंग्लिश में टिक किया था वो इंग्लिश में दिखेगा। तो इस तरीके से होगा। तो आप यहाँ पे मीडियम का सबसे पहले तो टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया तो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पे आपको सीटेट मॉक टेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन है। उस मॉक टेस्ट को देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके से किस किस कॉर्नर में क्या क्या चीजें होती है। साथ ही साथ ऑनलाइन एग्जाम में साइड में एक टाइमर चलता है, तो देखिए उससे थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन होती है और थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है कि टाइम जो है वो जाता जा रहा है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन के क्वेश्चन अगर हमने कंप्लीट ना करके दूसरा सेक्शन यहाँ पे ऑन ओपन कर दिया तो पहला सेक्शन खुलेगा नहीं, आप बाद में आके उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो देखिए, कुछ यहाँ पे टर्म है जो आपको यहाँ पे समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इन टर्म से पहले अगर आप लोगों ने कंप्यूटर का यहाँ पे यूज़ नहीं किया तो आपको बेसिक माउस का भी यहाँ पे यूज़ आना चाहिए। तो देखिए, आपकी स्क्रीन में एक माउस का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपके सामने इस तरीके का माउस होता है और आपको किसी क्वेश्चन को यहाँ पे टिक करना है, तो अपने पहले तो कर्सर को उस जगह पे लेके आना है और अपने हाथ की इस वाली फिंगर से आपको माउस को इस तरीके से क्लिक करना होता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट होता है। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बेसिक से सारी चीजें यहाँ पे बताई जाए। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आपके एक साइड तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन चल रहा होगा और इस साइड आपकी ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, जिसमें सबसे पहले तो ऊपर ये एक बॉक्स में ये सारी चीजें मेंशन होगी और नीचे आपके क्वेश्चन नंबर दिख रहे होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दिख रहे होंगे। और जिस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में खुला होगा उसी क्वेश्चन में आपका रेड कलर का उस समय स्टार्टिंग में मार्क होगा। रेड कलर का मार्क मतलब अभी आपने आंसर नहीं दिया है। जब आप उस क्वेश्चन का आंसर दे के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे तो आपका ये वाला साइड तो वैसे दिखेगा, यानी कि ये आपका दिखेगा, प्लस नीचे आपके वो सारे क्वेश्चन दिखेंगे, पर पहले वाले क्वेश्चन में ग्रीन और अब दूसरा वाला क्वेश्चन जिसमें आप आ गए उसमें आपका लाल कलर। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब देखिए, इसके अलावा ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल आपका आंसर का होता है, जो कि हरे कलर से आपका डिनोट होगा जिन क्वेश्चन में। अब देखिए, आपके सामने मान लीजिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन खुले हैं, मतलब 30 क्वेश्चन खुला हुआ है, 30 नंबर का क्वेश्चन खुला हुआ है। अब आपको ये देखना है कि मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए। तो क्या आपको हर क्वेश्चन में जा जाके देखना है कि ऑप्शन टिक लगाए? तो ऐसा नहीं है। आप इस साइड देखिए, जो आपके क्वेश्चन नंबर दिख रहे होंगे, आपके जिन जिन क्वेश्चन में हरा लगा होगा वो क्वेश्चन आपने कर लिया है। तो देखिए, ये आपका ऑप्शन होता है आंसर का, ये आपका ऑप्शन होता है अभी आपने आंसर नहीं दिया, और ये रेड कलर से आपका डिनोट करता है। इसके अलावा ये जो है आपका कुछ ग्रेइश या व्हाइटिश कलर से होगा, जिस क्वेश्चन को आपने देखा ही नहीं होगा वो आपका नॉट विजिटेड क्वेश्चन होगा। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें डाउट होता है तो हम उसे मार्क फॉर रिव्यू में छोड़ देते हैं, तो ये कुछ पर्पल कलर से आपका दिखेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम मार्क तो करते हैं और आंसर के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हमने आंसर कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू में भी छोड़ दिया। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये आपके इवैल्यूएट होते हैं, जबकि ये नहीं होते। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि आपको आंसर मार्क फॉर रिव्यू में अगर कर रहे हैं तो साथ में आंसर भी आप उसका कर दें। तो देखिए, ऐसे में आपके वो चीज इवैल्यूएट
क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए, मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो, इसके लिए जो मॉक टेस्ट आपका सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, वो मैं एक बार आप लोगों का यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। और साथ ही साथ आप लोगों का जो आप पेपर में, अब देखिए आपका जो पोर्टल है वो सिंगल आपका पोर्टल होगा, जिस लैपटॉप में आइए या जिस कंप्यूटर के सामने आप बैठे होंगे। तो होता क्या है कि आपकी 3 यहाँ पे इस तरीके के सेक्शन होते हैं और 2 अलग से सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन आपके सीडीपी, मैथ्स और ईवीएस का, ये पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ, और 2 सेक्शन आपके लैंग्वेज के होते हैं। जो लैंग्वेज आपने चयन किया होगा उसी लैंग्वेज का आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करना होगा। लैंग्वेज 1 अगर आपने इंग्लिश लिया है तो ये इंग्लिश करना होगा, लैंग्वेज 2 हिंदी तो हिंदी। इस तरीके से आपको ये चीज़ गौर करनी होगी, ये चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए मैं आपके साथ यहाँ पे एक मॉक टेस्ट डिस्कस करती हूँ जो कि हम लोगों को दिया गया है, ताकि हम लोगों का एक तरीके से माइंडसेट क्लियर हो कि किस तरीके का पेपर हमें देखने को मिलेगा और किस तरीके का पेपर हमें करना है। अब चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैराथन क्लासेस आप लोगों की आएंगी 3 दिसंबर से, जो आपकी शुरू हो चुकी हैं, और साथ ही साथ आप लोगों का जो 10 डेज की प्रिपरेशन सीरीज है, उन दोनों को आप देखना जरूर। और साथ ही साथ आप लोग अगर सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप नोट्स लेके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। इस नंबर पे आपको जो सीटेट के पेड नोट्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए अब डायरेक्ट स्क्रीन में आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको शो होंगे। ये जो मॉक टेस्ट आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये आपको यहाँ पे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। आप इसको यहाँ पे एक बार सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसमें यहाँ पे आंसर्स नहीं दिए होते, बट एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आपको किस तरीके के मॉक टेस्ट यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपके सामने ये मॉक टेस्ट देखूँ तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले साइन इन करना है, जिसके लिए कोई पासवर्ड वगैरह आपको यहाँ पे नीडेड नहीं होगा। जब आप यहाँ पे साइन इन कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ये सारे टर्म मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और देखिए आप लोग यहाँ पे घबराइए मत, यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ना साइड में जब आप पेपर भी करेंगे तो भी आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी इंग्लिश सिलेक्ट किया गया, आप यहाँ पे इंग्लिश हिंदी हर क्वेश्चन में सिलेक्ट कर सकते हैं। बट दिक्कत ये है कि अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले एक मीडियम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करें चाहे आप हिंदी मीडियम सिलेक्ट करें। बट दिक्कत क्या है कि अगर आप बार बार लैंग्वेज स्विच करते हैं तो इससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो आप कोशिश करिए कि आप ऐसी एक लैंग्वेज को यहाँ पे सेट कर लीजिए जिसमें आपको ज़्यादा कमांड हो। हाँ, हालांकि अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज चेंज करके पढ़ना है तो उसकी सुविधा यहाँ पे दी गई है। और इसके बाद जब आप यहाँ पे टिक करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन में आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, टेस्ट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है, और टेस्ट के फॉर्मेट में आपको मेन 3 यहाँ पे अलग अलग सेक्शन दिए जाएंगे। अब ये तीनों सेक्शन का मतलब क्या है और ये सारी चीज़ें क्या क्या है, एक बार जरा देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपका टाइमर चलेगा, और जो आपका डाउट है कि लैंग्वेज चेंज करने का, आप यहाँ पर से लैंग्वेज बदल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर से आप लैंग्वेज बदल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन जैसे कि मेरे सामने स्क्रीन में दिख रहा है, जो कि किसका है, चाइल्ड डेवलपमेंट का है। अब कैसे पता कि मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट का है, एक तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके अलावा देखिए इसमें आपका ब्लू साइन है। इसके अलावा अगला यहाँ पे मैथ्स और ईवीएस लिखा है, जिसके ऊपर कोई भी साइन नहीं है, यानी कि जिसमें आप क्लिक करोगे अपने कर्सर की मदद से, उसमें आपका यहाँ पे साइन दिख जाएगा। अब देखिए, इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं। और देखिए, यहाँ पे पहले तो आपका यहाँ पे 3 अलग-अलग कॉलम दे रखे हैं। अब इन तीनों कॉलम का मतलब क्या है, पहला जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आपकी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है आपका यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, फिर यहाँ पे आपका मैथ्स, और उसके बाद यहाँ पे ईवीएस, जिसके आपके पूरे टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे। जिस भी क्वेश्चन में आप यहाँ पे होंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे वो आपका रेड कलर शो होगा, यानी कि अभी आपने आंसर नहीं दिया बट इस क्वेश्चन में आप हो। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि ए बी सी या डी में से कोई सा भी ऑप्शन है, तो उसको मैं सेव करके क्या कर सकती हूँ, सेव नेक्स्ट में यहाँ पे मैं क्लिक कर सकती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, इसके बाद आप देखिए
यहाँ पर अगर मैंने सीडीपी के क्वेश्चन कर लिए, सीडीपी के क्वेश्चन करने के बाद आपका उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स में आप क्लिक करेंगे तो मैथ्स के क्वेश्चन खुल जाएंगे। और मैथ्स में भी देखिए, अब आपको लग रहा है कि पहला क्वेश्चन नहीं आता, तो आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को क्लिक करके आपका पर्टिकुलर वो क्वेश्चन आपका खुल जाएगा और आपको साइड बाय साइड ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन नहीं किए। और ये तो हो गए आपके 3 सेक्शन, जैसे कि सीडीपी हो गया, आपका मैथ्स हो गया, यहाँ पे ईवीएस हो गया। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। तो देखिए लैंग्वेज में आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपका यहाँ पे लैंग्वेज भी 2 तरीके से डिवाइड है। तो देखिए ये जो पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए पहला कॉलम और दूसरे कॉलम में ये डिफरेंस है कि पहले वाले कॉलम में क्या बोला गया है कि अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है और लैंग्वेज 2 हिंदी है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो आपको करना क्या है कि इन दोनों कॉलम को बहुत ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे हम लोगों को ये जो पहला कॉलम है ये किसके लिए है, अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश में क्लिक करके करेंगे, अगर आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है तो हिंदी में क्लिक करके करेंगे। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 की, तो लैंग्वेज 2 में भी सेम आपके पास 2 ऑप्शन आएगा कि लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश है या फिर लैंग्वेज 2 आपकी हिंदी है। तो देखिए आपके 3 मेन कॉलम हैं जो कि आपको पेपर के लिए ध्यान रखने हैं। सबसे पहला जो पहला वाला आपका कॉलम है, इसके अंदर आपकी सीडीपी है, आपकी मैथ्स है, आपकी ईवीएस है। जो दूसरा कॉलम है, इसके अंदर 2 अलग-अलग भाषा दी होगी, एक इंग्लिश और एक हिंदी, या फिर अगर आपके पास कोई थर्ड लैंग्वेज है तो वो दिया होगा, और ये दोनों 1-1 के लिए है। यानी कि अगर आपकी लैंग्वेज 1 जो भी है आप उसको क्लिक करेंगे, और ये जो आपका लास्ट कॉलम है यहाँ पर भी आपको इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे मिलेगा, पर वो 2-2 यानी कि लैंग्वेज 2 आपका क्या है। जो आपका लैंग्वेज 2 होगा आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन करिएगा, इस चीज़ में आपको मिस्टेक नहीं करनी। और हर क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ते रहेंगे। और देखिए कई बारी आपका ये डाउट होता है कि कोई क्वेश्चन अगर आपने गलती से यहाँ पे किसी एक ऑप्शन को टिक कर दिया, तो क्या आप उस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं? तो यस, यहाँ पे ये सुविधा भी है, ओएमआर शीट की तरह नहीं है कि एक बार टिक कर दिया तो आपका नहीं जाएगा। इस पेपर में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आप अपना पेपर करेंगे, और पेपर होने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जब पेपर हो जाएगा तो आप सक्सेसफुली इसको सबमिट कर सकते हैं। एक और डाउट आपके माइंड में आता है कि अगर मान लीजिए टाइम खत्म हो गया और आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो अपने आप ही वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, अपने आप ही वो सबमिट हो जाएगा। लास्ट में आपको यहाँ पे एक तरीके से पूरा रिव्यू मिल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन आपने आंसर किए, कितने क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किए, तो इस तरीके का पूरा एक फीडबैक यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ऑनलाइन एग्ज़ाम के साथ-साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी। सबसे पहले तो आपका मॉक टेस्ट अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया उसके लिए, और साथ ही साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक तरीके से एक शॉर्ट रिव्यू हो गया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको किस तरीके से यहाँ पे देना है आपके एग्ज़ाम में। और देखिए एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक आ गया है, और अब आप अपनी तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए। अगर आपको सीटेट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9411997591। इस नंबर पे आपको सीटेट परीक्षा के कंप्लीट पेड नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।